Mr. Naresh Agarwal. धन्यवाद सभापति जी। सेलेक्ट 8 minutes time for you. कमेटी का सदस्य मैं भी था, और जब सेलेक्ट कमेटी हम लोग की बैठी तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि जो कंज्यूमर के साथ आज हो रहा है, क्योंकि एक स्थिति ऐसी खड़ी हो गई थी कि किसी से पूछो क्या काम करते हैं तो हर व्यक्ति कहता था रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। इस देश में ऐसा लगा जैसे रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं, रियल एस्टेट, ब्रोकर भी रियल एस्टेट। जैसे बॉम्बे में चले जाइए और किसी से पूछ लिए क्या कर रहे हैं तो कहते हैं फिल्म में काम कर रहे हैं, चाहे फिल्म में काम कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन आप हर व्यक्ति कह देगा कि हम फिल्म में काम करते हैं, साइड रोल कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ हुआ कि शिवन ऐसा लगा कि जैसे रियल एस्टेट इस देश का मेन बिजनेस हो गया, बाकी बिजनेस खत्म हो गया। और ये बात भी सही है कि तमाम कंज्यूमर को छला गया, ठगा गया। आज भी हम लोग पास बहुत आते हैं, नोएडा के तमाम हमारे पास आते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहां तमाम लोगों से पैसा लिया गया, लेकिन आज उनको अभी तक उस पर राइट ही नहीं मिला, पोजीशन नहीं दिया, मारे मारे घूम रहे हैं। और मंत्री जी, मैं चाहूँगा कुछ ऐसा करें जिससे जो आपने कोर्ट बनाई हैं कहीं ऐसा ना वैसे कंज्यूमर कोर्ट हो जाए जैसे कंज्यूमर कोर्ट थी। आज 20 साल पहले एक हमने मुकदमा रेल पे किया था, अभी भी कंज्यूमर स्टोर से, कंज्यूमर कोर्ट से वो मुकदमे में कोई निर्णय नहीं हुआ। 20 साल पहले हमने कंज्यूमर कोर्ट में किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीत गए, लेकिन स्टेट कंज्यूमर में जाके फंस गया और वो मुकदमे में आज तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसा करें कि जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट को हम लोगों ने बुलाया था, तो बिल्डर को बुलाया, कंज्यूमर को बुलाया, अथॉरिटी को बुलाया, और मैंने शुरू में कहा था मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ आशंकाएं थी, क्योंकि स्टेट के भी एक्ट बने हुए हैं तमाम राज्यों ने। हमारे उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट का बिल है, रियल एस्टेट पे बिल बनाया, बिल लागू है। अब यहाँ पर यह आएगा कि स्टेट का बिल ज़्यादा इफेक्टिव है कि सेंट्रल का बिल ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत सी राज्य सरकारें कहेंगी, जो मैंने अभी उठाया था, कि हम अपने राज्य सरकार का कानून लागू करेंगे, हम इसको कैसे लागू कर। आपने एक अथॉरिटी तो बना दी, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी का रोल क्या होगा? जो बिल्डर आप जो है, अब आप कह रहे हैं, अभी दुबे जी बोल रहे थे कि बिल्डर जो है वो लाइसेंस आपने रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई उससे लेगा, लेकिन कानून तो डेवलपमेंट अथॉरिटी पास सारे अधिकार है। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या रोल अदा करेगी? उन डेवलपमेंट अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र क्या रह जाएगा? अब नोएडा में जो जाएगा, आज बिल्डिंग बनाने जाएगा, वो नोएडा अथॉरिटी पास जाएगा कि आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी पास जाएगा? क्योंकि इस कानून से तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बड़ी हो गई, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को अधिकार होगा, तो फिर नोएडा अथॉरिटी कहेगी हमें अधिकार अलग है। दो अथॉरिटी के बीच अधिकारों का झगड़ा कहीं पैदा हो गया, तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं चाहूँगा इसको आप देखें। और एक चीज़ जो बिल में छूट गई कि आप बिल्डर उनको मान रहे हैं जो मकान बना रहे हैं, लेकिन जो लोग प्लाट बेच रहे हैं उनसे क्या होगा? बहुत से लोग तो सिर्फ प्लाट ही बेचते हैं, प्लाट बेच के अपने उन्होंने प्लाट बेच दिया, रास्ता भी नहीं छोड़ी, ड्रेनेज भी नहीं दिया, और उसके बाद जो सब हम लोगों के पास आते हैं कि निधि से पैसा दे दीजिए, हम लोगों ने मकान तो बना लिए, लेकिन बिजली, सड़क, पानी, चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको देना पड़ेगा। ये खाली हमारी समस्या नहीं, हमारे साथ जितने बैठे होंगे सबके शहर आज जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो शहर से मिले गांव की सारी ज़मीनें प्लॉटिंग में चली गई और उन प्लाटों पर मकान बन गए, और उन मकानों को डेवलप करने की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे, तो वोटों के डर में हमें काम करना पड़ रहा है कि वो छोड़ गए। तो इसमें प्लाट वाला भी प्रोविज़न कहीं करिए कि खाली मकान बना के देने ही बिल्डर नहीं है। जो प्लाट बेचते हैं, वो जो प्लाट दे रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी हो कि प्लाट वही बिकेंगे जो कॉलोनी पूरी तरीके से डेवलप होगी। तो दुबे जी कह रहे थे कि बिजली नहीं मिलेगी, पानी कहाँ से? अरे दबे बातें की होती, ये दबे नहीं है, ये छुट्टा है, ये छुट्टा है, दबे नहीं है।
ये तो छुट्टा है, कहाँ दबे हुए हैं। बीजेपी में को दब सकता है, वहां तो सभी छुट्टा है। तो मैं कह रहा था कि उसके लिए भी कोई आप नियम बना लें। अब जैसे इस बिल के क्लास 2Q में आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात कही और 2ZF में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की बात करी। तमाम राज्यों ने तो दोनों सर्टिफिकेट मांगे हैं, कुछ राज्यों ने दोनों में से एक ही सर्टिफिकेट मांगा है। हमारे उत्तर प्रदेश ने भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट केवल मांगा है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। तो ऐसे में क्या स्थिति होगी अगर दोनों, या तो आप हम कहिए कि दोनों राज्य पर लागू कर देंगे कि दोनों आप लीजिए। एक ये भी आया था कि अगर किसी के पास 7 एकड़ जमीन है और वो 1 एकड़ पर सिर्फ बनाता है, तो क्या वो 6 एकड़ एरिया जो है वो भी उसमें ले लिया जाएगा, या वो 6 एकड़ अलग रहेगा? वो उस पार्ट का जो वो बना रहा है उसका पार्ट माना जाए कि नहीं माना जाएगा? ये भी हम लोगों ने कमेटी में उठाया था और ये बात तय हुई थी कि जितने हिस्से पर वो निर्माण कार्य करेगा, जो हिस्से पर वो बिल्डर बनेगा, उतना हिस्सा जो है वो लिया जाएगा, बाकी हिस्से को नहीं लिया जाएगा। तो इसको भी एक स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन सा कानून लागू होगा, कौन सा नहीं लागू होगा। बिल्डर के लिए ये भी आया था कि अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और बीच में कोई बदलाव आना चाहे उस बिल्डिंग के नक्शे में, तो ये था कि 2/3 की मेजॉरिटी से जब तक उसमें LRT 2/3 नहीं राजी हो वो चेंज नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल 2/3 संख्या बहुत ज़्यादा है, इसको कुछ कम करा जाए। और मैं तो तब भी जब ये सेलेक्ट कमेटी में जब डिस्कस हो रहा था, मैंने कहा था कि सज़ा का प्रावधान हर एक चीज़ में डाला जाए। मेरे ख्याल फाइनेंशियल मैटर में बहुत सज़ा हर चीज़ में सज़ा। आप लोग तो जितने बिल ला रहे हैं हर एक को सज़ा का अधिकार दे रहे हैं। मेरे ख्याल इतनी लोगों को सज़ा का अधिकार दे दिया है कि अब कोई देश में सुरक्षित रहेगा ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि सभी लोग फंस जाएंगे। तो ये सज़ा का प्रावधान आप हटाकर उसमें फ़ाइन आपने 10% या 15% जो भी रखा है, अच्छा हैंडसम अमाउंट है फ़ाइन का, तो शुरुआत फ़ाइन में रखिए। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो फिर अमेंडमेंट ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू से इतना आप भय पैदा कहीं ना कर दें कि मालूम पड़ा रियल इस्टेट सेक्टर पूरी तरह बैठ जाए। हम अभी सूरत गए, देखा कि कम से कम 10-20 हज़ार फ्लैट बने खड़े हुए। मैंने पूछा इतने फ्लैट कैसे बन गए? कहने फ्लैट सबने बना दिए लेकिन ख़रीदार नहीं है। और रियल इस्टेट की जो स्थिति है, ये ना सोचिएगा मैं कोई रियल इस्टेट का काम करता हूँ, लेकिन जनता से जुड़ा हूँ। तुम्हारे मैं जो देखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि रियल इस्टेट को देखते देखते अगर रियल इस्टेट एकदम बैठ गया तो कहीं हमारी इकोनॉमी ना बैठ जाए, अर्थव्यवस्था के सामने एक संकट न खड़ा हो जाए, बेरोजगारी की समस्या न खड़ी हो जाए। और एक और है कि अभी किसान की ज़मीन महंगी बिकती थी और जब तक रियल एस्टेट पर गिराव आया तो किसान की ज़मीन भी सस्ती हो गई है। इन सब बिंदुओं को ध्यान कर लीजिएगा। इन शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूँ।